हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। ठीक है, तो आज के स्ट्रेटजी में हम डिस्कस करेंगे कार्बो ऑक्जेलिक एसिड्स। ओके, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। तो पहले देखते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड्स। देखते हैं इसके प्रिपरेशन मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। 6 मेथड इसके। तो पहले लिखा है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड अल्डिहाइड्स। ये हम पढ़ चुके हैं, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में हो चुका है, उसी का पार्ट है वो। प्राइमरी अल्कोहल लिया मैंने यहाँ पे, प्राइमरी अल्कोहल का मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजेशन। मतलब क्या लिया है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये देखो यहाँ से एक H निकल जाएगा और यहाँ से एक H निकल जाएगा, 2 H निकल गए और ये ऑक्सीजन किसमें अटैच, तो ये बन गया आपका वाटर बन गया। अब यहाँ क्या बच रहेगा, RCH रह गया, बस ये रह गया RCHO। ठीक है ना, O भी रह गया ना, RCHO ये रह गया, एक H निकल चुका है इसमें से। अब उसका फर्दर ऑक्सीडेशन क्या तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब इसमें प्राइमरी अल्कोहल से आएंगे तो 2 स्टेप में जाएगा। मतलब उसमें ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हाफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हाफ ऑक्सीजन ले से मानेंगे, हाफ मानना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन होता है O2 होता है, ये हाफ मिला के बनेगा। तो 1 मोल, जब हाफ मोल लेंगे तो ये बनेगा, 1 मोल लेंगे तो ये बनेगा। ऐसा क्वेश्चन आप डाल सकता है, या फिर बोलेगा 1 मोल लिया तो क्या, ऐसे डायरेक्ट ही बना सकते हैं आप इसको ऐसा। तो इसका आपने ऑक्सीडेशन कर दिया डायरेक्ट भी प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी अल्कोहल से या फिर अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर प्राइमरी अल्कोहल से, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है ना, तो इसको कर देख लीजिए आप। ओके, अब सेकेंड मेथड देखते हैं, फ्रॉम अल्किल बेंजीन एंड अल्कीन्स। 2 पार्ट है फ्रॉम अल्किल बेंजीन और अल्कीन। तो पहला देखते हैं अल्किल बेंजीन। अब देखिए, बेंजीन से कितनी भी लॉन्ग चेन अटैच हो, कितनी भी लेंथ हो उसकी, कितनी लॉन्ग चेन हो, उसको आपको ऑक्सीडाइज करना है कार्बोक्सी ग्रुप। कितनी लॉन्ग, मिथिल हो सकता है, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टेल, नोनिल, डेकिल, कितनी लॉन्ग, पूरी चेन किसमें ऑक्सीडाइज जाएगी, कार्बोक्सी ग्रुप। और ऑक्सीडाइज के लिए हमने अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हो गया, देखो पूरा चेन कार्बोक्सी ग्रुप में। यहाँ पे देखो 2 साइड चेन है तो दोनों कार्बोक्सी ग्रुप में, एक साइड चेन है तो कार्बोक्सी ग्रुप में। अगर मान लो यहाँ पर सेकेंडरी क्या दिया है आपका, ऐसा कुछ दिया है, देखो सेकेंडरी ऐसा दिया है, सेकेंडरी कार्बन, तो वो भी किसमें हो जाएगा, कार्बोक्सी ग्रुप में। लेकिन अगर टर्शरी होगा तो नो रिएक्शन, ध्यान देना है। टर्शरी ग्रुप है तो नो रिएक्शन ही नहीं होगा इसका। टर्शरी होगा तो रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ही नहीं है ऑक्सीडाइज करने। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर लिख रहे हैं आपको हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। तो हाइड्रोजन ही नहीं है तो उसके लिए उसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं। ठीक है, कर लीजिए इसको नोट। ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट है फ्रॉम अल्कीन्स। देखते हैं फ्रॉम अल्कीन्स। ऐसे एक्चुअली ये 11 से है, पूरा 11th का है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अल्कीन लिया, जेंडर लिखा मैंने, तो आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड से ब्रेक करना है। तो यहाँ पे अगर CH होगा तो ऑक्सीजन बन अटैच करना है, COOH हो गया। और यहाँ पर कार्बन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें 2 ऑक्सीजन ऐड करना है। और वाटर में यहाँ पे H2O के लिए 1 ऑक्सीजन लगेगा, यहाँ पे 2, 1, 3, 4, 5 ऑक्सीजन लगेंगे, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन लगने वाले। ये बना आपका RCOH CO2। कार्बन जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन जो होगा वाटर में हो जाएगा, CH2 रहा तो। और यहाँ अगर ये CH होता तो फिर ये भी कार्बन एसिड। मान लो अभी यहाँ पे ऐसा होता, R लगा दिया होता तो फिर ये 2 मोल्स बन जाता, फिर बाकी ये कुछ नहीं बनता। हो गया, खत्म हो गया, आसान। फिर कितना, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2, मतलब टोटल 4 ही लगना है। देखिए आए बस है, CH2 रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, वाटर फिक्स है। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिया तो ये देखो CH2 है, देखो ये ब्रेक हुआ, ये कार्बोक्सी ग्रुप हो गया, देखो हो गया कार्बोक्सी, CO2H2। अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है तो ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे COH और COH दिख रहा है, COH बन गया एडिपिक एसिड, ये बेंजोइक एसिड। ठीक है ना, ये फिनाइल इथीन, ये आपका क्या है, साइक्लोहेक्सीन। ये आपके टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। ठीक है, कर लीजिए इसको, आसान है बहुत। ओके, अब देखते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। थर्ड प्रिपरेशन, इसमें 2 पार्ट है, नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। तो पहले लेते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो इसमें हम एसिड हाइड्रोलिसिस और क्या करेंगे, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं। देखो, तो एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या करना है, एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड मिनरल एसिड। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो RC, यहाँ से 2 ऑक्सीजन, OO और एक H, RCOOH। अब इधर से क्या बचा आपके पास, 3 हाइड्रोजन, तो वो 3 हाइड्रोजन के नाइट्रोजन अटैच, तो अमोनिया 3 और 1 4 हो गया, NH4 और Cl, NH4Cl बाई प्रोडक्ट हो गया। समझ, यहाँ से आपको यहाँ से OOH लेना है बस, बाकी कितने 3 हाइड्रोजन यहाँ छोड़ दे, 3 और 1 4 हो गया, NH4 और Cl। ठीक है, अब एग्जाम्पल जो लेना है,
अब आपने यहाँ पे लिए आर क्या लेते हैं, हाइड्रोजन, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, मिथाइल, हाइड्रोजन साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, प्रोसेस ये रहेगा। फिर आएगा अल्कलाइन, अल्कलाइन हाइड्रोजन में अल्कल लेना है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, एक्वियस वाटर शो किया है बैलेंसिंग के लिए, बाकी जगह पे शो नहीं करते, यहाँ पे शो करना पड़ेगा, तो NaOH या फिर KOH ले सकते हैं। तो अब क्या होगा देखो, RCOONA, RCOONA, ये NaO है, एक ऑक्सीजन लेता है, RCOONA। अब बचा क्या, यहाँ एक हाइड्रोजन, एक तीन हाइड्रोजन नाइट्रोजन अटैच हुआ तो अमोनिया बन गया, तो ये बन गया सोडियम कार्बोऑक्सीलेट। अब सोडियम कार्बोऑक्सीलेट का एसिडिफिकेशन करना है तो ये H इधर आ जाएगा और Na इधर आ जाएगा, बन गया आपका कार्बोऑक्सिलिक एसिड। आ रहा है बात समझ में आपको, इस टाइप से आपको ये कर लेना है। अब चाहो तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है, जो क्या है सेकंड पार्ट इसका, फ्रॉम अमाइड्स, क्या है फ्रॉम अमाइड्स, आप ले सकते हो, अमाइड्स करना है। अमाइड्स में हमने देखो यहाँ पे लिया RCONH2 ले लिया है, HCl ले लिया यहाँ पर। अब आप कर सकते हो उसको आराम से, ठीक है ना, अमाइड्स लेके भी हम इसको कर सकते हैं, जैसे इसको किया ना वैसे ही कर सकते हैं, मतलब इसको H2O + HCl ऐसा कर लेते हैं। अभी देखो RCOOH हो गया, ठीक है ना, अब यह बन गया आपका RCOOH, ये बन गया कार्बोऑक्सिलिक एसिड, ये बन गया आपका कार्बोऑक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। उसके बाद फिर अभी यहाँ पर आपका NH2 और यहाँ से अब हमने क्या लिया, RCOOH लिया, यहाँ पे अभी क्या बचा है, अभी आपके पास एक H 2 और यहाँ के 2 4, मतलब यहाँ बनेगा आपका अमोनियम क्लोराइड। देख लीजिए NH2 है ये, और ये 2, यहाँ से एक H बचा, यहाँ से एक बचा 2, तो NH2 3 4 और Cl, NH4Cl, ये RCOOH, यहाँ से OH लेना है बस, H को छोड़ दीजिए, यहाँ का H छूट गया, यहाँ का H और Cl, और यहाँ का NH2 कंबाइन करके बनाता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं फोर्थ मेथड, फ्रॉम ड्राई आइस, मतलब इसको लेंगे बाय कार्बो ऑक्सीलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने लिया ड्राई आइस, ड्राई आइस मतलब होता है सॉलिड CO2 को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पेज को गीला नहीं करता, पेज पे रख दिया अगर है इसका क्यूब तो ये इसका क्या होता है, डायरेक्ट सब्लाइम होगा सॉलिड टू गैस, इसलिए इसको बोलते हैं ड्राई आइस। अगर आपने इसका आइस क्यूब रख दिया तो पूरा पेज को गीला कर देगा, मतलब पहले सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है वो, लेकिन ये जो आइस होता है ये सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में होता है, इसको बोलते हैं ड्राई आइस। तो सॉलिड CO2 को बोलते हैं ड्राई आइस, ये ध्यान रखना है। तो सॉलिड CO2 को हमने रिएक्ट किया ग्रिग्नार्ड के साथ, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट Gr लिखता हूँ शॉर्ट में इसको, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो बनेगा मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, उसका हमने एसिड हाइड्रेट कर दिया तो बनेगा कार्बोऑक्सिलिक एसिड। देखो शॉर्टकट जाने का, इसमें कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो ये R जाके यहाँ पे अटैच कर दो, आप MgX यहाँ पे कर दो, इधर भी कर सकते हैं, दोनों साइड सेम कंडीशन है, ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स, बराबर है। फिर आपको उससे एसिड हाइड्रेट, तो OMG से यहाँ से ब्रेक कर दो, तो यहाँ पे OH कर दो, हमेशा MgX के साथ OH और यहाँ पे H, ये बना आपका कार्बोऑक्सिलिक एसिड और ये मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बन गया वो भी। तो यहाँ पर आप R क्या लेते हैं, CH3 लेते हैं तो यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे अगर C2H5 लेते हैं तो C2H5 आ जाएगा, यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग लेते हैं तो बेंजीन रिंग आ जाएगा, बेंजिक एसिड बन सकता है। लेकिन क्या नहीं बन सकता, फॉर्मिक एसिड नहीं बन सकता, लिमिटेशन याद रखिए, फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा इससे, ठीक है, क्लियर है। इसलिए इसको बोलते हैं कार्बो ऑक्सीलेशन एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बो ऑक्सीलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड हो इसलिए कार्बो ऑक्सीलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कहीं भी ग्रिग्नार्ड है ना तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन याद रखना है, और ग्रिग्नार्ड से हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एक कार्बन बढ़ जाता है, यहाँ पे एक कार्बन है ग्रिग्नार्ड में तो इधर देखा करो 2 कार्बन होने वाले हैं, समझ आ रहा है, ऐसा कर लेना है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। चलिए फिफ्थ मेथड है फ्रॉम असाइल क्लोराइड एंड एसिड अनहाइड्राइड। तो पहले लेता हूं मैं फ्रॉम असाइल क्लोराइड, यहाँ पे AR लिया है क्योंकि अल्काइल, अगर आप लेते हैं असाइल क्लोराइड अगर लेते हैं, अगर आप असाइल तो वो एक्सप्लोजिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड लिया है। इस AR मतलब रिंग है, बेंजीन नहीं है, मैंने ऐसे AR लिखा उसको, या फिर C6H5 लिख सकता हूँ, उसमें क्या ये लोगो C6H5, चले हो गया बेंजीन रिंग, C6H5 एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके वहाँ रिंग बना सकते हैं आप। तो अब इसमें से क्या होगा, देखो ये OH इस Cl को रिप्लेस करेगा, वाटर का OH इसको रिप्लेस करेगा, OH इस Cl को रिप्लेस, Cl यहाँ पे आ गया HCl और बन गया आपका बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि अगर एलिफेटिक बना से तो लेकिन क्या थोड़ा एक्सप्लोजिव होता है, बना सकता है, लेकिन कौन सा नहीं बनेगा ऐसा पूछ सकता है वो। तो याद रखना है कि फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा इससे भी, क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड जो होता है ना,
HCOCl ये अननोन है, ये बनता ही नहीं है। इस ये नहीं होने के कारण तो ये बनेगा ही नहीं फॉर्मिक एसिड से, बराबर है, बाकी सब बनेंगे। ऑन पेज कर सकते हैं सब, लेकिन एक्सप्लोजिव होता है सारा। अल्काइल क्लोराइड जो होते हैं ना, असाइल क्लोराइड्स, वो थोड़े से एक्सप्लोजिव होते हैं। फिर लिखते हैं फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड, ये लिए हमने एसिड एनहाइड्राइड ले लिया, इसको वाटर से रिएक्ट किया, तो इसमें से क्या होगा, RCOOH ले लो, फिर RCOOH, यहाँ पे H क्योंकि दो बार है ना, ये समझा ना, दो बार है, RCOOH ले लो, फिर RCOOH, तो 2 टाइम्स कार्बोऑक्सिलिक एसिड। कर लीजिए नोट डाउन इसको। ओके, अब 6th एंड फाइनल प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम ईस्टर्स, ठीक है ना। तो जितने भी एसिड के जो डेरिवेटिव उनके हम हाइड्रोलिसिस ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले इसमें ले रहे एसिड हाइड्रोलिसिस, फिर लेते हैं अल्कलाइन। एसिड में क्या करना है आपको, वाटर ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड एसिड, इसलिए डाइल्यूट एसिड। तो अब देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर आपको अटैच करना है OH, वाटर OH यहाँ पे अटैच होगा और यहाँ पे H करना है, यहाँ पर OH और यहाँ पर H, तो क्या हो जाएगा, कार्बोऑक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। अब ये R क्या होता है, एलिफेटिक है कि एरोमेटिक, इस पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे आपने एरोमेटिक लिया तो बेंजोइक एसिड बनेगा, यहाँ पे एरोमेटिक लिया तो यहाँ पे फिनॉल बनेगा, समझा रहा है कि नहीं। एलिफेटिक लिया तो एलिफेटिक कार्बोऑक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनेगा। और यहाँ पर ऐसा भी अल्कलाइन लेते हैं, अल्कलाइन 2 स्टेप जाएगा। पहले आपको अल्कली ऐड करना है, NaOH, देखो यहाँ बॉन्ड यहीं से ब्रेक होगा, यहाँ पे आपको NaO यहाँ पे ले जाना है, NaO, और H को यहाँ ले जाना है, मतलब यहाँ पे हम क्या ले गए, NaO और यहाँ पे H, इधर H ही आने वाला R' के पास, एल्को ऑक्साइड के साथ H, और ये असाइल के साथ क्या आएगा आपका, या तो OH आएगा या फिर NaO आएगा, ठीक है ना, अगर अल्कली है तो देखो RCOH, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड, और क्या बन गया, अल्कोहल। फिर हमने उसका एसिडिफिकेशन कर दिया, तो H यहाँ पे आ गया और Na इधर आ गया, तो बन गया कार्बोऑक्सिलिक एसिड और NaCl, ठीक है। अब ये R आप एलिफेटिक लेते हैं कि एरोमेटिक लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, अब डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, तो पहले क्या लिखा मैंने, लोअर एलिफेटिक कार्बोऑक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन आइटम, मतलब मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सोनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, नोनेनोइक एसिड तक, मतलब वो कैसे कहेंगे, कलरलेस लिक्विड विथ पंजेंट ऑर्डर, जिसको हम सहन नहीं कर सकते, पंजेंट ऑर्डर ऐसा रहता है। आप विनेगर का देखो, स्मेल करके देख लो, इनहेल करके देखो, आप इनहेल नहीं कर सकते इसका, आपका पूरा सिर में ऐसे झन होने लगेगा आपको। फिर द हायर मेंबर जो रहेंगे, मतलब 9 के ऊपर की बात कर, हायर मेंबर्स आर ऑर्डरलेस वैक्स लाइक सॉलिड होंगे, बहुत आसान है। फिर द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड आर हायर दैन, किसी रहेगा हाइड्रोकार्बन्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईथर्स एंड अल्कोहल। इसका रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज इन लिक्विड फेज 2 कार्बोऑक्सिलिक एसिड आर हेल्ड टुगेदर, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं 2 बाय 2 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मतलब सिंपल है कि कार्बोऑक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बाप बोल सकते हैं वो, ठीक है ना, वो सबसे हाईएस्ट उसका आता है, ठीक है। उसके बाद फिर अल्कोहल का नंबर लगता है, फिर आपका अल्डिहाइड कीटोन का लगेगा, मतलब फिर प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, फिर अल्डिहाइड कीटोन, फिर ईथर, फिर लास्ट में हाइड्रोकार्बन, ऐसा जा सकता है अगर ऑर्डर में पूरा सिलेबस के बनाने बैठे तो हम लोग, ठीक है। और उसके फिर याद रखना, इनफैक्ट इन वेपर फेज में क्या रहेगा, और इन अप्रोटिक सॉल्वेंट, वेपर फेज में याद रखना है आपको, और अप्रोटिक सॉल्वेंट में ये ज़्यादातर एसिड कैसे होंगे, डाइमर मिलेंगे, डाइमर 2 कार्बन जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग थ्रू अटैच होंगे, ठीक है ना। लोअर एलिफेटिक कार्बोऑक्सिलिक एसिड अप टू 4 कार्बन आइटम्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है। 4 तक ही वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड इन वाटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूल, जैसे मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे सॉल्युबिलिटी कम कम होती जाएगी, क्योंकि नॉन पोलर कार्बन आपका बढ़ते जा रहा है, उसके लिए सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। एंड द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोऑक्सिलिक एसिड, मतलब कौन सा, बेंजोइक एसिड जो होता है इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, हॉट वाटर में हो सकता है लेकिन कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल है। और कार्बोऑक्सिलिक एसिड आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, ठीक है ना। चलिए इतना कर लीजिए।